लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भले ही जिले में आचार संहिता लग गई हो, इसके बावजूद आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव के पास NH30 का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घर लौटने के दौरान बीरमपुर गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल रोककर लूटपाट करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों बिहार शरीफ बख्तियारपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हाँ, सकसोहरा से कलेक्शन करके आ रहे थे तेल, रिफाइन और आटा मैदा का। हम ये होलसेलर थे। अच्छा। वहाँ सकसोहरा टोटल दुकानदार को माल देते थे, वहाँ से कलेक्शन करके आ रहे थे। अब इनको बीरमपुर सोझे थाना वाला तो बोले भाई बीरमपुर सोझे कि जो इनको गिरे हुए मैंने हम लाए। तो मैं लूटपाट के दौरान नहीं, इनको गोली मार के गिरा दिया होगा तब लूटा होगा, चाहे लूटला के बाद गोली मारा होगा। गोली मार दिया है, इनको लूट लिया है। नेपाल और औरंगाबाद से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी निखिल कुमार ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू यादव पर सीधे आरोप लगा दिया है कि लालू यादव बिहार में गठबंधन का मजाक उड़ा रहे हैं और गठबंधन नीति के खिलाफ चल रहे हैं। निखिल कुमार ने कहा कि इस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा बिना सीट घोषणा से पहले करना निश्चित तौर पर गलत है और इससे गठबंधन पर असर पड़ेगा। उन्होंने संकेत में चेतावनी दी है कि अगर यह नहीं रुका तो फिर कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी आगे सोचेगी। निखिल कुमार ने कहा कि बिना किसी राय मुशायरा के कांग्रेस की जिस तरीके से उम्मीदवार तक की घोषणा की गई है, यह बिल्कुल गलत है। बाद में भी उन्होंने अपने नाम की घोषणा कर दी। लालू जी को अच्छी तरह से पता है कि ये गठबंधन है हम लोगों का। ये गठबंधन ऐसा है जो 2019 में भी था, तो सिचुएशन वही है जो 2019 में थी। तो उस समय हम लोगों को 9 सीटें मिली थी। इस वक्त इस साल भी कोई वजह नहीं है कि 9 सीटों से कम मिले हम लोगों को। अगर इसे कम मिलने की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ जो समझौते की बात चल रही थी वो पूरी होनी चाहिए। हम लोग को एक समझौता करना चाहिए और जिस आधार पर सीट की कटौती होगी या नहीं होगी वो तय होना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अगर घोषणा हो रही है राजद की तरफ से तो वो जो हमारे अलायंस का धर्म है उसका उल्लंघन है, क्योंकि उनको चाहिए था हम लोगों के साथ बैठ करके एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा करनी। और वो कहते हैं कि अगर समझते हैं कि उनका कैंडिडेट जीत जाएगा, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं जीतेगा, तो उनको 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने अपना कैंडिडेट पिछले साल भी खड़ा किया था, एक किस्म का प्रयोग था वो, और एक ऐसा कैंडिडेट उन्होंने इसके पहले भी 2009 में खड़ा किया था। दोनों बार वो हार गए थे और बुरी तरीके से हारे थे। इस बार भी अगर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो वो सही नहीं होगा और उनको भी कैंडिडेट चुनना है, चाहे उनका हो चाहे हमारा हो, आम सहमति से चुना जाना चाहिए। वो आम सहमति है नहीं इसमें कहीं। तो ये तो जो अलायंस का धर्म होता है उसका उल्लंघन है। अपने साथ बैठ करके उनको बात करनी चाहिए, बैठ करके एक सहमति बनानी चाहिए।